तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है सारे लोगों को जो कि बीच में पहुंच जाते हैं और ताई बोल रहा होता है कि फाइनली हम लोग बीच पर आ गए हैं। और उन बोलता है कि आज का वेदर तो बहुत ही अच्छा है। तो जियोंग बोलती है कि हाँ, आज का वेदर भी बहुत अच्छा है और लकीली आज ज़्यादा भीड़ नहीं है तो बहुत मज़ा आएगा। तो क्यों बोलती है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है तो तुम मेरे साथ चिपको मत। उसके बाद उन पूछता है कि क्या हमें सारे लगेज को पहले होटल में रख लेना चाहिए उसके बाद यहाँ आना चाहिए। तो जेयोंग बोलता है कि मैंने पहले ही ड्राइवर को इसका जिम्मा दे दिया है। तो उन पूछता है कि क्या वो सारे लगेज को अकेले कैरी कर पाएगा। उसके बाद बोलता है कि मैं भी उसके साथ होटल चले जाता हूँ, चेंज करके आऊँगा। और इधर दिखाया जाता है ताई और जियोंग को जो कि क्यों को पानी में फेंकने का प्लान बना रहे होते हैं और वो अचानक से आके क्यों को उठा लेते हैं। तो क्यों सोचते हैं कि ये लोग मुझे इस तरह से क्यों उठाए और पूछते हैं कि तुम लोग मुझे इस तरह से क्यों उठाए हो। तो जियोंग हंसती है पर कुछ बोलती नहीं। उसके बाद बोलती है 1 2 3 और वो लोग दोनों मिलके क्यों को पानी में फेंक देते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है उनके साइड जो कि बोल रहा होता है कि मुझे पता था कि ये लोग ऐसा ही कुछ करने वाले हैं। और इधर मुझे बोल रहा होता है कि मिस ताक्युंग। उसके बाद दिखाया जाता है ताई और जियोंग को जो कि बहुत खुश हो रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं आखिर हम लोग को सक्सेस मिल ही गया। और इधर से मुझे बोल रहा होता है कि गाइस तुम लोग बहुत बुरे हो, तुम लोग मुझे क्यों नहीं इनवाइट किए। तो ताई बोलता तुम एनीमे से बाहर निकलोगे तब तो तुम्हें कुछ सुनाई देगा, जब देखो एनीमे देख रहे हो एनीमे देख रहे हो और मैंने तुम्हें बुलाया था लेकिन तुम कुछ सुने ही नहीं। तो बेचारा मुझे कुछ नहीं बोल पाता। उसके बाद देखता है कि सामने से क्यों आ रही है। तो जियोंग बोलती कि देखो वो डीमन की तरह सामने से आ रही, चलो यहाँ से भाग जाओ। उसके बाद हमारी क्यों पानी से बाहर निकलकर जियोंग और ताई को पानी में फेंकती है और वो मिंजे को फेंकने वाली होती है। तो मिंजे बोलता है कि मिस ताक्युंग मैंने कुछ भी नहीं किया, प्लीज़ मुझे पानी में इस तरह से मत फेंको। और इधर दिखाया जाता है उनको जो ये सब देख के बहुत हंसता है और बोलता है कि क्यों किस तरह से मिंजे को हवा में उठा के रखी, ये देख के मुझे बहुत हंसी आ रही है और मुझे ये रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। और वैसे बोल ही रहा होता है तो वहाँ पे क्यों पहुँच जाती है और उसके काफ़ी क्लोज आके उसे हक कर रही होती है। तो उन बोल रहा होता है कि ताक्युंग तुम मुझे इस तरह से क्यों हक की हो। तो क्यों बोलती है कि तुम भी इन लोग के साथी हो ना। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक कपल्स के साइड जहाँ पे एक लेडी बोल रही होती है कि तुम कब तक इस तरह से ज़िंदगी जीते रहोगे और तुम हमेशा कहते हो कि तुम कर्ज में हो, लेकिन तुमने एक कार खरीद लिया और तुम्हें शर्म नहीं है, तुम कब तक मुझसे ऐसे झूठ बोलते रहोगे। तो वो आदमी बोलता है कि क्या कहा तुमने। तो वो लड़की बोलती है कि छोड़ो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और ना ही मैं तुम्हें डेट करना चाहती हूँ। और ऐसे बोल के वो उठ के वहाँ से जाने लगती है। तो वो लड़का बोलता है कि किम योन सुनो तो मेरा बात, पर वो सुनती नहीं और वहाँ से जाने लगती है। तो आदमी बोलता है कि भूलना मत, तुम्हें इस कॉफ़ी के 5300 वॉन चुकाने हैं, समझ गई, चुका देना मुझे बाद में। उसके बाद सोचता है कि आज मैं इस लड़की से ज़्यादा सुंदर लड़की अपने लिए ढूंढ लूँगा और उसके साथ फ़ोटो क्लिक करके इंस्टाग्राम पर डालूँगा और इसे दिखाऊँगा। जब ये देखेगी तो जलेगी और पता चलेगा कि मैं रिग्रेट में नहीं हूँ बल्कि ये लड़की खुद रिग्रेट में रहेगी, तब इसको पता चलेगा। और ऐसे सोच के वो आदमी बीच पे आ जाता है और लड़की का तलाश करने लग जाता है। तो एक आदमी उसकी साइड से क्रॉस करता है जिससे उसके हाथ में थोड़ा सा चोट लग जाता है। तो बोलता है कि दिखाई नहीं देता तुम्हें ओल्ड आदमी, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं कितना महंगा घड़ी पहना हूँ और तुम इस तरह से रोड में धक्का मुक्की करते चलते जा रहे हो। और इधर दिखाया जाता है उसका चमचा लोगो जो कि बोल रहा होता है कि मैंने कहा था ना कि हम लोग आज इवनिंग पे हैंग आउट करने के लिए बाहर निकलेंगे, वैसे इस टाइम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए, क्या किसी का कोई चीज़ चोरी करना चाहिए। और ऐसे वो लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं। तभी वो आदमी का नज़र हमारी क्यूंग पे पड़ता है जिसको देख के वो अपना चमचा लोग को बोलता है कि हे उधर देखो, उधर देखो, देखो ये कितनी सुंदर लड़की यहाँ से जा रही है। और इधर दिखाया जाता है हमारी क्यूंग को जो कि बोल रही होती है कि जब हमें पानी के अंदर जाना ही है तो हमें अपने बाल बनाने का क्या ज़रूरत है। तो जियोंग बोल रही होती कि ज़रूरत है, इससे हम लोग और सुंदर लगेंगे। तो जियोंग बोलती कि ठीक है, पर यहाँ पे चेंजिंग रूम कहाँ है। तो जियोंग बोलती कि आ गई है। तो क्यों बोलती कि ठीक है चलो चलते हैं। और इधर दिखाया जाता है वही आदमी को जो कि क्यों को देख के बोल रहा होता है कि बाप रे ये लड़की तो बहुत ही सुंदर है, क्या ये कोई फेमस पर्सन है। उसके बाद बोलता है कि इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि इसका पक्का कोई ना कोई बॉयफ्रेंड ज़रूर होगा, पर कौन जाने कौन होगा, छोड़ो ये सब। और आगे सोच ही रहा होता है तभी उसका चमचा लोग बोलता है कि जंगमिन तुम क्या प्लान कर रहे हो। तो यहाँ पे बताया जाता है कि इस आदमी का नाम जंगमिन है। उसके बाद जंगमिन बोलता है कि मैं इस लड़की को पाकर ही रहूँगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है ताई की साइड जो कि बोल रहा होता है कि हे जाकर सभी अपने अपने ड्रेस चेंज कर लो। और पूछता है कि मिंजे जेयोंग तुम लोग यहाँ पे हो, तो उन इस टाइम कहाँ है।
और इधर दिखाया जाता है उनके साइड, जो कि वॉशरूम में अपना फेस क्लीन कर रहा होता है और डेविल की तरह स्माइल करके बोल रहा होता है कि मैं हमेशा से ऐसा ही था। बस सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि उनको, जो कि कहीं पे खड़ी होती है और अपना बाल ठीक कर रही होती है, तभी वहाँ पे वही गंदा आदमी जगमीन पहुँच जाता है और क्यों का हाथ पकड़ लेता है। तो क्यों अपना हाथ छुड़ाकर सोचती है कि ये आदमी है कौन और मुझे इस तरह से क्यों पकड़ा है। उसके बाद सोचती है कि ये कितना एम्बैरेसिंग है कि इसके जैसा आदमी मेरा हाथ पकड़ रहा है। उसके बाद सोचती कि क्या इसे शिन म्योंग ने भेजा होगा, और ऐसे सोच ही रही होती तभी वो बोलता है कि तुम कितने साल की हो, तुम बहुत ही सुंदर हो। तभी क्यों को जियोंग का आवाज़ सुनाई देता है, जो कि बोल रही होती है कि मैंने कहा ना मुझे छोड़ दो। तो क्यों वहाँ से गायब हो जाती है और इधर ये वो आदमी देखता रह जाता है। उसके बाद क्यों जल्दी से जियोंग के पास जाती है तो देखती है कि कुछ गुंडे लोग उसके पास बैठे हुए हैं और बोल रहे होते हैं कि गर्ल थोड़ा देर के लिए हमारे पास बैठो, तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। तो जियोंग बोलती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, वैसे भी मैं सिर्फ हाई स्कूल की स्टूडेंट हूँ। तो वो आदमी लोग बोलते हैं कि ओह कम ऑन, क्या तुम कॉलेज स्टूडेंट नहीं हो? खैर कोई बात नहीं, चलो हमारे साथ तुम खेलो, तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। और तुम्हें पता है हमारे पास एक्सपेंसिव अल्कोहल है, तो बहुत मज़ा आएगा तुम्हें अभी। और वो लोग ऐसे बात कर ही रहे होते हैं तभी उनका नज़र क्यों पे पड़ता है, जो क्योंकि बोल रही होती है कि जियोंग वहाँ से खड़ी हो जाओ। तो जियोंग क्यों को देख के थोड़ा रिलैक्स फील करती है और बोलती है कि लीदा क्यों, देखो ना ये लोग कितने बुरे हैं। उसके बाद जियोंग एक चमचा को एक चटक मारती है और बोलती है कि देखो ना ये बूढ़े पागल आदमी लोग मुझे ज़बरदस्ती अपने पास बैठा के रखे हैं और मुझे ज़बरदस्ती खींच के अपने पास लेके आए। मैंने इससे कहा कि मुझे इस तरह से मत खींचो, फिर भी इन्होंने ऐसा किया। और ऐसे बोलते बोलते वो क्यों के पास जा रही होती तो देखती कि एक गंदा आदमी क्यों के पीछे खड़ा है, जो कि बोल रहा होता है कि लड़की तुम मेरे पास थोड़ा देर के लिए बैठो, मतलब 5 मिनट के लिए बैठो, उसके बाद चले जाना। अगर 5 मिनट में तुम्हें मज़ा नहीं आएगा तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, तुम बस 5 मिनट के लिए बैठ जाओ। तो उसका चमचा लोग बोलता है कि बॉस आप हमेशा ऐसे ही हम लोग को हंसी दिलवाते रहते हैं, वैसे बॉस आप बहुत ही सेक्सी है, तो मुझे लगता है कि कोई भी लड़की आपसे इजीली पट जाएगी। तो बॉस बोलता है कि हाँ मुझे पता है। उसके बाद बोलता है कि अगर ज़्यादा लोग होंगे तो यहाँ और मज़ा आएगा। तो क्यों सोचती है कि क्या इसे शिन ने भेजा है हमारे पास, फिर सोचती है नहीं नहीं, इसको देखकर ऐसा नहीं लगता कि इसे शिन ने भेजा है, ये बस एक ऑर्डिनरी पीपल है, मैं ज़्यादा ही सोच रही हूँ। उसके बाद सोचती है कि मुझे यहाँ पे कुछ भी क्रिएट नहीं करना है जिससे सबका ध्यान हमारी ओर आकर्षित हो, इसलिए मुझे यहाँ से चुपचाप से चले जाना होगा। और वैसे सोच ही रही होती तभी जंगमिन उसका लेग्स छूने लगता है और बोलता है कि इतना प्रीटी लेग्स में इतना सारा निशान किस चीज़ का है, क्या ये तुम्हारे ओपन ही किया है? अगर तुम्हारे ओपन ही किया है तो मैं उसे पनिश करूँगा। तो क्यों ये देखिए शॉक्ड हो जाती है और कुछ कुछ सोच रही होती है। और इधर जियोंग को दिखाया जाता है, जो कि बहुत गुस्सा में चिल्ला रही होती है और बोलती है कि तुम पागल आदमी, क्यों को छोड़ दो। तो वो गंदा आदमी सुनता नहीं है और कंटिन्यू क्यों का पैर को टच कर रहा होता है और स्मेल कर रहा होता है और बोलता है कि वाह जिस तरह से मैं तुम्हारा लेग्स टच कर रहा हूँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्यों ये देख के बहुत गुस्सा करती है और सोचती है कि अभी जियोंग अगर ऐसे देख ले तो पागल हो जाएगा और इसे मार देगा। उसके बाद सोचती है कि क्या मुझे ऐसा प्रिटेंड करना होगा कि ये बस मिस्टेकली वाइज मुझे ऐसे टच कर रहा है, या फिर ऐसे वो सोच ही रही होती है। तभी वहाँ पे जियोंग पहुँच जाता है और उस आदमी का चेन पकड़कर उसे खींच के ऊपर उठा रहा होता है। तो आदमी डर जाता है और बोलता है कि किसने मुझे इस तरह से उठाने का कोशिश किया। फिर वो सामने देखता है तो सोचता है कि क्या ये इसका बॉयफ्रेंड है। तो जियोंग गुस्से में बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या टच कर रहे थे? उसके बाद जियोंग क्यों से पूछता है कि क्यों क्या तुम इसे जानती हो? तो क्यों बोलती कि नहीं मैं इसे नहीं जानती, लेकिन अभी तुम इसे मत मारना, कुछ भी मत करो, छोड़ो यहाँ से चलो। और इधर दिखाया जाता है गंदा आदमी को, जो कि खांस रहा होता है। तो उसका चमचा वहाँ पे पहुँच जाता है और बोलता है ओ माय गॉड बॉस आपको ये क्या हुआ? तो जंगमिन सोचता है कि ये कमीना लड़का लड़कियों के सामने कितना तेज बन रहा है और मैं तो बस उस लड़की का बॉडी टच कर रहा था, इसमें कौन सा ज़रा बड़ा बात हो गया। उसके बाद सोचता है कि इस लड़के का बॉडी देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये फाइटर है, क्या ये फाइटर हो सकता है या फिर ऐसे वो सोच ही रहा होता है। तभी उसका चमचा बोलता है कि बॉस कि इसका इतना हिम्मत कैसे हुआ कि वो आपको इस तरह से चैन पकड़ कर उठाए और आपको टॉर्चर करे। तो क्यों बोलती है जियोंग को कि जियोंग इसकी बातों पे ध्यान मत दो, बस यहाँ से चलो। तो जियोंग उसका बात मान लेता है और वहाँ से जाने लगता है। तो चमचा बोलता है हे डर कर भाग गए क्या? उसके बाद बोलता कि अगर तुम थोड़ा देर और यहाँ पे रुक जाता ना तो हम लोग तुमको पीट देते, कमीना लड़का। उसके बाद जंगमिन बोलता कि उस कमीने का नोज़ देखिए कितना बड़ा था, ऊपर से उसका बॉडी, ऊपर से उसका फेस, सब कुछ बड़ा था और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं उसकी बंदी को नहीं हड़प सकता, लेकिन कुछ भी हो जाए मैं उसकी बंदी को पा कर ही रहूँगा। और ऐसे वो लोग आपस में बात कर ही रहा होता है, जिसको जियोंग सुन लेता है और उसके साइड दौड़ कर जा रहा होता है। तो क्यों बोलती कि हे जियोंग उनके साइड मत जाओ,
उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जेयोंग की बड़ी दीदी को, जो कि बात कर रही होती है शिन से और बोल रही होती है कि मेरी मॉम को लगता है कि उसका बेटा अभी भी भोला भाला सा है, लेकिन अभी तक वो उसके बारे में कुछ नहीं जानती है। वेल जेयोंग अभी भी अच्छा है, लेकिन अभी तक उसका दूसरा साइड हम लोग को नहीं पता। उसके बाद बोलती है कि वैसे भी वो हमारा छोटा भाई है, तो उसका दूसरा पार्ट ज़रूर होगा जैसे कि हम लोग का है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जेयोंग को, जो कि जंगमिन को कंटिन्यू मारे जा रहा होता है। तो गाइस ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है, और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।